वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग का जेई मेंस का पीवाईक्यू चल रहा है, जेई मेंस एडवांस भी का पीवाईक्यू चल रहा है, थ्योरी लेक्चर भी हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है मेनली हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है जो कि जेई मेंस 2024 में आ चुका है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम बेसिकली एटवुड मशीन से है। तो एटवुड मशीन होता क्या है, पहले उसके बारे में मैं थोड़ा थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं प्रॉब्लम को आपको बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बात होती है कि एक पुली है, ठीक है। अब ये हमारा पुली है, इस सेलिंग से अटैच है। तो दो मास बॉडी है, मास m1 है एंड ये मास m2 बॉडी है। तो होता क्या है कि अगर बाय द वे हमारा m2 मास अगर ग्रेटर देन m1 मास से अगर ज़्यादा हो तो बॉडी हमारा क्या है, डाउनवर्ड, m2 मास डाउनवर्ड जाएंगे और m1 मास अपवर्ड जाएंगे। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब दोनों मास m1 एंड m2 मास जब एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो जब जिस एक्सीलरेशन से ये अपवर्ड जाएगा सेम अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन से ये डाउनवर्ड जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम लोग ए मान लेते हैं। सबसे पहले हम अभी क्या बताएं आपको, क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन से रिलेटेड पहले इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ और उसके बाद आप फिर देखिएगा मैं कैसे इजी वे से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो ए से हमारा डाउनवर्ड जा रहा है, यहाँ से ए से अपवर्ड जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक्सीलरेशन का क्या वैल्यू होगा उसको निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या करेंगे, m1 का हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो m1 पर क्या एक्स्ट्रा मतलब कि नेट फोर्स हम पहले देखेंगे कौन कौन सा इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड एक्ट करेगा। तो अब मैं बात करूं कि अगर ये मेरा बॉडी ऊपर की ओर जाएगा तो हमारा बॉडी का एक्सेलरेशन अपवर्ड है, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं कि नेट फोर्स जो होता है एफ नेट इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो हम लोग जानते ही हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। तो यहाँ पर अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाना चाहूँगा तो क्या होता है कि जो बॉडी जिस डायरेक्शन में हमारा बॉडी मूव कर रहा है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। तो बॉडी मेरा अपवर्ड मूव कर रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेंगे। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो नेगेटिव। तो अपवर्ड में हमारा टेंशन एक्ट कर रहा है तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं T माइनस mg, यहाँ पर मास m1 है तो m1g इक्वल टू m1a। ये क्या हो गया, हमारा नेट फोर्स हो गया। मैंने अभी क्या बोला, न्यूटन सेकंड लॉ लगाने जा रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है क्या है कि नेट फोर्स जो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो नेट फोर्स क्या होगा, इस बॉडी पर अपवर्ड में टेंशन लग रहा है और डाउनवर्ड में मेरा वेट लग रहा है। तो जब बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर वाले डायरेक्शन को एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बॉडी को पॉजिटिव मान लेते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा नेगेटिव। तो T माइनस m1g इक्वल टू m1a। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सिमिलरली अगर मैं m2 बॉडी की मैं बात करूं, m2 बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो m2 बॉडी हमारा क्या जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। अब नीचे की ओर जा रहा है तो नीचे में एक्ट करेगा हमारा m2g, वेट एक्ट करेगा, ऊपर में क्या करेगा, टेंशन। तो मैं अभी जस्ट आपको बोला कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी को उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए। तो जब नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी तो नीचे वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। अब ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया और इक्वेशन 1 हम तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, T माइनस m1g इक्वल टू m1a। अब इस दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर दूंगा तो सॉल्व करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। m1g इक्वेशन 1 क्या लिखा हुआ है हमारा, T माइनस m1g इक्वल टू m1a। और सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। अब क्या देखते हैं कि हम लोग सिंपल ऐड कर देंगे, सिंपल ऐड कर देंगे तो हमारा टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, m2g माइनस m1g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a हो जाएगा। यहाँ से g आप कॉमन ले लीजिए, m2 माइनस m1 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका निकल के आ गया, g इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि ये जेई मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, जेई एडवांस में अगर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो जेई एडवांस में भी आपके प्रॉब्लम को ला सकते हैं वो लोग। तो जेई मेंस में ये ज़्यादा अप्लाई होगा इस वाले प्रॉब्लम, इस वाले फॉर्मूला को ज़्यादातर जेई मेंस में हम लोग यूज ज़बरदस्त तरीके से होती है। तो सबसे पहला बात है कि अब आपको मैं फिर से इसको एलेबरेट एक शॉर्ट समरी के रूप में आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें पुली था, एक मास m1 था, m2 था, ये मास हमारा डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है। हमने क्या किया, न्यूटन सेकंड लॉज लगाए, न्यूटन सेकंड लॉज रेस्पेक्टिव बॉडी 1 के लिए लगाया, m1 के लिए। तो जब ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो टेंशन रिस्पॉन्सिबल है, m1g डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर टेंशन माइनस m1g इक्वल टू m1a, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, जब ये बॉडी हमारा नीचे की ओर आ रहा है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए, m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। ये हमारा 2 इक्वेशन निकल गया, दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। इसको मैंने क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, टेंशन वेरिएबल है और एक्सेलेरेशन वेरिएबल है, यहाँ पर मैं टेंशन को एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि हमको अभी जो ऊपर जो जेईई मेंस 2024 में प्रॉब्लम आया हुआ है वो एक्सेलेरेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पर टेंशन को एलिमिनेट कर दिया। एक्सेलेरेशन के टर्म्स में मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया, वो फॉर्मूला हमारा g इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 है। अब ये हमारा फॉर्मूला को हम, ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका मैं यूटिलाइज कर लूँगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा मेनली बेसिकली जो चल रहा है ये कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज है। इसमें हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को बताते हैं, उसके साथ साथ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करता है। ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इन्हांस करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्हांस अगर बढ़ेगा तो आपका बहुत अच्छा बात है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थ्योरी के साथ साथ आपका बहुत सारा डेरिवेशन होता है, फॉर्मूला का डेरिवेशन अगर आपका ज़्यादा अच्छा क्लियर है तो प्रॉब्लम उतना ही आसान से सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, एक्सेलेरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू क्या आया, g इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 आया। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। अब ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है जो कि अप्रैल सेशन में आया है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि g/8 से हमारा सिस्टम जो है एक्सेलरेट कर रहा है। तो सिस्टम एक्सेलरेट करने का मतलब क्या हुआ कि जो पुली है, पुली से 2 मास बॉडी अटैच्ड है, पुली से हमारा 2 मास बॉडी अटैच है, m1 है और m2 है। तो ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर। तो इसी का मैंने फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव किया। तो क्वेश्चन में सिंपल दिया हुआ है g/8, तो g/8 हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। g/8 पुट कर देंगे इक्वल टू g इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर देखिए g कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, तो m1 प्लस m2 इक्वल टू 8 टाइम्स m2 माइनस 8 टाइम्स m1। तो अब क्या हम करना होगा यहाँ पर, अब देखिए कि -8 m1 को इधर लेके आ जाता हूँ, तो m1 प्लस 8 m1 इक्वल टू 8 m2 माइनस m2। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 m1 इक्वल टू 7 m2। तो अगर मैं यहाँ पर अगर रेशियो देखता हूँ, m2/m1 की बात कर रहा है, तो m2/m1 अगर करता हूँ तो 9/7, और 9/7 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो देखिए ये क्वेश्चन था एक सिंगल, एक स्ट्रेट लाइन का, एक लाइन का क्वेश्चन था। जस्ट आपको फॉर्मूला ये याद रहना चाहिए, और फॉर्मूला याद है तो आप सिंपल क्या कीजिए, जस्ट डेटा को आप पुट कीजिए और आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज है, और हमारे इसी तरह से जेईई मेंस के PYQ और एडवांस के आते रहेंगे हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।